नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मिशन जॉब स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी सामान्य ज्ञान की पहली टेस्ट सीरीज रहेगी, जिसमें हम लेकर चलेंगे यूपी लेखपाल व यूपी पीसीएस एंड यूपी ट्रिपल एससी इनके माध्यम से, या फिर यूपी स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी को हम यहाँ पर कवर करेंगे, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश पुलिस भी आ जाएगा। हमने यहाँ पर सामान्य ज्ञान के वही प्रश्न को ऐड किया है जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, और ऐसे प्रश्न जो हर परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं और देख लेते हैं। और इस टेस्ट सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपको प्रत्येक प्रश्न का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको भी जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न आपके सामने है, तरावड़ी यानी कि तराइन में लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, आपको बताना। देखो 5 सेकंड का आपको समय मिलेगा। यहाँ पर ये घड़ी टाइमर चलेगा 5 सेकंड के लिए। कमेंट बॉक्स में सभी अभ्यर्थियों ने जवाब देना है। तो चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। सही जवाब होगा आपका पृथ्वीराज चौहान, सी ऑप्शन, यानी कि जो तराइन में जो लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जी की हुई थी। अगला प्रश्न है, 1857 के स्वाधीनता संग्राम में राव तुलाराम ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों का मुकाबला किया था। सही जवाब होगा नारनौल रेवाड़ी। ठीक है, तो ये इसका फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सोहन नगर किस कारण से प्रसिद्ध है। सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, ये गर्म पानी के कुंड के लिए जो है प्रसिद्ध है। कौन सा? सोहना नगर। और इसी के साथ आपको बता दें, आप अनअकैडमी से यूपी पीसीएस यूपी ट्रिपल एससी कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं, इंडिया के सबसे बड़े लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी से। इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अनअकैडमी ऐप डाउनलोड करने के बाद अपना लॉगिन आईडी बना लेना है और अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद देखिए यहाँ पर अनअकैडमी कितने सारे एडवांटेज आपको मिल जाते हैं। आप कहीं से भी घर बैठे अपनी क्लास को ले सकते हैं, रिकॉर्डेड सेशन आपको मिल जाते हैं, आपकी कोई क्लास मिस हो जाती है उसको दोबारा से आप देख सकते हैं। बेस्ट टीचर से पढ़ने का आपको अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर मल्टीपल कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाता है, यानी कि वन सेशन आपको कई सारे कोर्स का एक्सेस मिल जाता है। यहाँ पर स्टडी मटेरियल, पीडीएफ फाइल, क्विज, टेस्ट सीरीज और मल्टीपल डाउटिंग सेशन आपके यहाँ पर चलते रहते हैं। जो भी आपके डाउट होते हैं वो क्लियर यहाँ पर किए जाते हैं। मेगा सब्सक्रिप्शन ऑफर चल रहा है, जिसमें अगर आप 1 साल का लेते हैं तो 2 मंथ का आपको एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिल जाता है, जिसमें आप देखो जो छात्र ऐसे हैं जो प्लस नहीं ले सकते वो स्कॉलरशिप टेस्ट लगा सकते हैं। अगर आप ये स्कॉलरशिप जीतना चाहते हैं तो आपको प्लस कोर्स मिल जाएगा, वो भी फ्री में। देखो इसमें आपको 150 क्वेश्चन मिलेंगे 200 नंबर के, और 120 मिनट की ड्यूरेशन रहेगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ये 12 से 26 दिसंबर तक 10 AM पर चलती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो जिनकी रैंक आएगी उनको ये स्कॉलरशिप मिल जाएगी, यानी कि प्लस कोर्स का एक्सेस आपको मिल जाएगा। विजय भव यूपी पीसीएस मेंस टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसको आप लगा सकते हैं। करंट टाइम करंट अफेयर बूस्टर फॉर यूपी एग्जाम के लिए चल रहा है। प्रगति इलाहाबाद हाईकोर्ट टेस्ट सीरीज भी चल रही है, इसको भी आप लगा सकते हैं। कुछ हमारे बैच कोर्स भी चल रहे हैं, जिसमें यूपी पीसीएस मेंस ऑप्शनल और विजयी भव यूपी पीसीएस मेंस बैच 2021 है, इनको आप एनरोल कर सकते हैं। यूपी पीसीएस आरओ के लिए जो है मेंस की आप तैयारी यहाँ से कर सकते हैं, पेपर 1 की। और देखो एक ही सेशन में आप इतने सारे एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं, अपर सबऑर्डिनेट, लोअर पीसीएस, आरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी, पैट, लेखपाल, बी ऑप्शनल आदि, इन सभी की तैयारी कर सकते हैं। मेरा रेफरल कोड AK लाइव है, अगर आप इसे यूज़ करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर कोई न्यू लर्नर आता है जो क्लास लॉक रहती है, उनको फ्री में अनलॉक करके देख सकता है, तो उसके लिए आपको AK लाइव कोड यूज़ करना पड़ेगा। बाकी बीपीएससी और यूपी पीसीएस की कंप्लीट तैयारी एक साथ आप कर सकते हैं। आप अनअकैडमी को यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम पर भी जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, बाण भट्ट किस राज्य के मित्र व राजकवि थे। सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ठीक है, हर्षवर्धन, यानी कि जो बाण भट्ट थे वो हर्षवर्धन राजा के मित्र व राजकवि थे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म कहाँ हुआ था। सही जवाब होगा आपका हिसार में, बी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है कि नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है। तो ये कहा जाता है आपके कैथल को, यानी कि नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में एक स्थान है यहाँ कैथल है, जिसको छोटी काशी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है। सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन, संत सूरदास।
अगला प्रश्न है, महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन, अग्रोहा से। हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला था? सही जवाब होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। अगला प्रश्न है कि नवग्रह कुंडों के स्थापित होने के कारण हरियाणा में किस स्थान को छोटी काशी कहा जाता है? मैंने अभी ये प्रश्न अभी बताया है, ये रिपीट भी प्रश्न हुआ है, कोई बात नहीं, आप जवाब दीजिए। कमेंट बॉक्स में सभी अभ्यर्थी जवाब देते चले, 5 सेकंड का आपके समय चलता है। सही जवाब होगा आपका डी ऑप्शन, कैथल। अगला प्रश्न है कि सिही गांव को किस संत कवि की जन्मभूमि माना जाता है? यह भी रिपीटेड प्रश्न है, डी ऑप्शन राइट उत्तर। महाराजा अग्रसेन का संबंध किस नगर से है? बताइए। और यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा अग्रहा। ठीक है, ये भी क्वेश्चन रिपीट हुआ है, कोई बात नहीं, ये भी रिपीट क्वेश्चन है। ठीक है, 1 नवंबर 1966 में हुआ था। ये सही है। बाबा रामदेव को गुरु कौन थे? देखो, बाबा रामदेव जो थे उनके गुरु कौन थे? अभी वो है सही जवाब होगा आचार्य बलदेव, डी ऑप्शन राइट उत्तर। 1999 में कारगिल में सैनिक कार्रवाई को क्या नाम दिया गया था? सही जवाब होगा इसको ऑपरेशन विजय नाम दिया गया था, सी ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न है, चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इंकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? आपको याद होगा मंगल पांडे, सन 1857 की क्रांति, मंगल पांडे। ठीक है, तो चर्बी लगे कारतूस के प्रयोग से इंकार करने वाला पहला भारतीय सिपाही कौन था? मंगल पांडे जी थे। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? सही जवाब होगा बी ऑप्शन, चेतक। इनके घोड़े का नाम चेतक था। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था? ये 1942 में शुरू किया गया था, यानी कि इसको स्टार्ट किया गया था, भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है कि लोकमान्य तिलक किन्हें कहा जाता है? बताइए। सही जवाब होगा बाल गंगाधर तिलक, फर्स्ट ऑप्शन राइट उत्तर। अगला प्रश्न, जब भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई तब भारत के वायसराय कौन थे? सही जवाब होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, लॉर्ड हार्डिंग। यानी कि जब भारत की राजधानी कलकत्ता थी और इसको दिल्ली स्थानांतरित की गई थी तब भारत के जो वायसराय थे वो लॉर्ड हार्डिंग थे। देखो, इस टाइप के जो प्रश्न अक्सर एग्जाम में कई बार पूछे गए, तो इसलिए जितने भी मैं प्रश्न करा रहा हूँ सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, इसलिए सभी विद्यार्थी इनको अच्छे से प्रैक्टिस करें इनकी। अगर किसी से नहीं बन पा रहे हैं तो वो ध्यान से देखिए आखिर इनके क्या जवाब है। देखो, मैं इसलिए ऊपर लिख रखा हूँ कि टॉप 25 क्वेश्चन फॉर जीके है फॉर रेलवे, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, यूपी पीसीएस, इन सभी परीक्षाओं के लिए। हालांकि आप एसएससी की भी परीक्षाओं के लिए इन्हें लगा सकते हैं। अगला प्रश्न है कि शाहजहां ने किसकी याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था? सही जवाब होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, मुमताज महल। यानी कि ये जो मुमताज जी थी उनके क्या बोलते हैं याद में ताजमहल का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन राइट उत्तर, मुमताज की याद में। अगला प्रश्न है, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं किसने हराया था? सही जवाब होगा आपका शेर ऑप्शन, यानी कि ए ऑप्शन, शेर शाह। यानी कन्नौज के युद्ध में हुमायूं को शेर शाह ने हराया था। अगला प्रश्न है, बीमर शब्द का संबंध किस खेल से है? सही जवाब है आपका सी ऑप्शन, ये क्रिकेट से इसका संबंध है। अगला प्रश्न है कि आगा खां कब का संबंध किस खेल से है? और देखिए यहां पर जो आगा खां का कब का संबंध है किससे है? ये आपके हॉकी से है। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा।
अगला प्रश्न है कि जीव मिल्खा सिंह, ज्योति रंधावा व टाइगर वुड किस खेल के प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? सही जवाब होगा आपका बी ऑप्शन, गोल्फ के। ठीक है, तो देखो इस प्रकार से आज के टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। होना चाहते हैं तभी आप हमारी वीडियोस को देख सकते हैं। टेलीग्राम हमारे ग्रुप भी है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, जहां से आप PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और इसी के साथ ही हमारी वेबसाइट है, आप इस पर जरूर विजिट करें और PDF फाइल डाउनलोड करिए। तो सेशन में इतना ही, बाकी आप लोग पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ है। ओके बाय सभी प्यारे अभ्यर्थियों।